सीएसएस का यूज़ हम अपने वेबसाइट में करते हैं, वेबसाइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उसके साथ ज़्यादा बेटर डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो बेसिकली सीएसएस का यूज़ आज के डेट में हर वेबसाइट में हो रहा है। सिंपल एचटीएमएल के साथ सीएसएस को यूज़ किया जा रहा है और हम सीएसएस को रिएक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीएसएस क्या है कि जैसे हमने कोई वेबसाइट डेवलप किया, अब हम उस वेबसाइट में डिजाइनिंग करना चाहते हैं और डिजाइनिंग हम कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं, ज़्यादा बेटर डिजाइनिंग करना चाहते हैं। बेसिकली हम एचटीएमएल में डायरेक्ट डिजाइनिंग तो कर सकते हैं। सपोज जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा, हमने पी टैग बनाया और इस पी टैग में हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा या जो भी हमें करना है हमने इस पे काम किया, तो हम यहाँ पे इसके साथ डिजाइनिंग तो कर सकते हैं एचटीएमएल में, बट यही काम हम सीएसएस में करेंगे जाकर के, तो क्या होगा, हम इसके ऊपर ज़्यादा बेटर डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसकी कलर चेंज करना चाहें, हम इस तरीके से लिखते हैं और जो भी कलर हम यहाँ पे यूज करना चाहें हम वो कलर आरजीबी फॉर्मेट में दे सकते हैं, आरजीबी। और यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों के लिए हम 3 वैल्यू देते हैं, जिस भी फॉर्मेट में हम करना चाहें, जैसा भी कलर हम चाहें। फिर उसी तरीके से हम इसके फॉन्ट साइज, फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल, इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहें। तो सीएसएस हम लोगों को एक बेटर फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है अपने एचटीएमएल के ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए। तो अब सीएसएस का हम यूज करेंगे रिएक्ट के साथ भी। तो सीएसएस का हम रिएक्ट के साथ जब यूज करते हैं तो हम लोगों को कई एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेगा यहाँ पे, जो कि सीएसएस हम लोगों को देता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारे सीएसएस का ये हुआ कि हमारा सीएसएस क्या है, वो डिजाइनिंग फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने वेबसाइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, यूजर फ्रेंडली ज़्यादा वो लगेगा। सीएसएस को यूज करने का बेसिकली हमारे पास 4 तरीका होता है जो हम यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट के साथ। तो जो बेसिक कंसेप्ट है, जो सीएसएस के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एचटीएमएल के साथ सीएसएस को यूज किया होगा तो वो जानते हैं सीएसएस को यूज करने का तरीका क्या है। हम इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर सकते हैं, हम इंटरनल सीएसएस यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ पे आते हैं रिएक्ट में, तो यहाँ भी हम लोग कई तरह से सीएसएस को यूज कर सकते हैं, जैसे इनलाइन सीएसएस, जो कि हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट है। डायरेक्ट हम सीएसएस का डिजाइनिंग अपने पेज में ही कर ले, दैट इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइलिंग। देन अदर हमारे पास सीएसएस स्टाइल शीट क्रिएट करना है, सीएसएस मॉड्यूल एंड स्टाइल कंपोनेंट्स, ये सब और भी हमारे पास तरीके हैं जिससे हम सीएसएस का यूज अपने रिएक्ट पेज में कर पाएंगे। तो हम पहले देखते हैं इनलाइन सीएसएस यानी इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करेंगे। तो सीएसएस हमारा स्टाइलिंग टूल है, स्टाइल करते हैं, डिजाइन करते हैं हम अपने पेज को। तो इनलाइन कैसे करेंगे, तो इनलाइन का मतलब क्या हुआ कि हम विद इन द सेम लाइन, जिस टैग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट पे हम काम कर रहे हैं, उसी कंपोनेंट में, उसी लाइन में हम स्टाइल का काम भी कर लेंगे। तो जैसे अगर बहुत सारे जो पहले से कर रखे होंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पी और इस पी को डिजाइन किया गया अलग से, हम इस पी को यहाँ पे भी डिजाइन कर सकते हैं एचटीएमएल पेज के साथ ही। हम यहाँ स्टाइल टैग देंगे, इक्वल देंगे और फिर जो भी हम लोगों को डिजाइनिंग करना है कलर कोलन दे करके, हम जो भी कलर देना चाहें यहाँ पे कलर दे देंगे। देन अब हमको जो करना है, जैसे फॉन्ट साइज या फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल, ये हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सब यहाँ पे इस टैग के साथ ही दे देंगे। तो ये क्या हुआ कि जिस टैग के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसी टैग के साथ हम स्टाइल भी कर दे रहे हैं सीएसएस का इम्प्लीमेंटेशन करके। तो इसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। तो यही इनलाइन सीएसएस हम रिएक्ट में भी कर सकते हैं।
तो जब हम रिएक्ट में करेंगे तो उसको भी हम यहाँ पे वही कहेंगे, इनलाइन स्टाइलिंग या इनलाइन सीएसएस। दीज आर सम बेनिफिट्स कि सीएसएस को यूज करने से हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो दीज आर द बेनिफिट, इट अलाउज सेपरेटिंग कंटेंट फ्रॉम डिजाइन, हम अपने डिजाइन को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इट गिव्स बेटर कंट्रोल ओवर द लेआउट, हम लेआउट के ऊपर हमारे पास बेटर कंट्रोल मिलता है। इट एंश्योर एक्सलेंट डिजाइन कंसिस्टेंसी, डिजाइन हमारा एक्सलेंट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, मेंटेनेंस आसान हो जाएगा, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमारे पास और अवेलेबल हो जाएंगे बहुत सारे, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ऑप्शंस के साथ हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जनरल डिजाइनिंग से हमारा कुछ एडिशनल डिजाइनिंग हो गया, कुछ एडिशनल टूल्स हमें मिल रहे हैं जिससे हमारा डिजाइनिंग ज़्यादा बेहतर हो गया। तो दीज आर द सम बेनिफिट्स इफ वी यूज सीएसएस। तो बेसिक हम यहाँ पे देख सकते हैं कई तरीका है इनलाइन सीएसएस को यूज करने का। तो ये सबसे सिंपल एक तरीका है, जैसे हमने एक फाइल क्रिएट किया, सॉरी फाइल क्या क्रिएट किया, हमारा जो app.js पेज है उसी फाइल में हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, हमने जो रेंडर किया उसको डिजाइन कर लिया यहाँ पे इनलाइन टेक्निक को यूज करके। जैसे ये हमारा क्लास बना ऐप, और इस ये क्लास रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सचेंज करेगा, जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है क्लास को यूज करने का रिएक्ट में। अब यहाँ पे हमने h1 टैग को डिजाइन किया, स्टाइल दिया और कलर ग्रीन, हेलो रेसिट जो टेक्स्ट है, अब ये रेसिट इस ग्रीन कलर में डिस्प्ले होगा जो कि सीएसएस से डिजाइन हो रहा है। देन अदर टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया। तो ये सिंपल एग्जांपल है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम एक अलग फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिस फाइल में हम रेंडर करेंगे डिजाइन के साथ, सीएसएस डिजाइन के साथ वैल्यूज को, कुछ वैल्यूज को। तो यहाँ पे डिजाइनिंग क्या किया जा रहा है, जैसे ये हमारा जो वैल्यूज आएगा इस के पैरामीटर पे नेम, क्लास नंबर, रोल एंड एड्रेस, दीज आर सम वैल्यूज जो कि यहाँ पे पैरामीटर के रूप में हमारे पास ये वैल्यूज आ रहा है जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं। तो डिजाइन क्या हो रहा है, यूएल स्टाइल, ठीक है, एंड एलआई स्टाइल, दो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, यूएल एंड एलआई के लिए स्टाइल कर रहे हैं। यूएल स्टाइल में और हमने यहाँ पे दिया बॉर्डर कोलन 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, जो बॉर्डर हो सॉलिड ग्रीन होगा, 5 पिक्सल्स की ये थिकनेस होगी, एंड विड्थ 40% का रहेगा उसका, एंड लिस्ट स्टाइल टाइप नन। या स्टाइल टाइप हम कुछ, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, हम कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल हमने यहाँ पे नन दे दिया। और एलआई स्टाइल क्या है, कलर ब्लू, टेक्स्ट कलर ब्लू होगा और फॉन्ट साइज 23 पिक्सल्स का होगा। ये सब डिजाइन हमारा रेंडर्ड होगा, सीएसएस का डिजाइन इस डेटा के ऊपर, ये जो हमारा डेटा है जो कि हम अपने app.js फाइल के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, उस डेटा के ऊपर हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो ये हमारा app.js फाइल है, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन बना ऐप का। अब यहाँ पे हम लोग रेंडर कर रहे हैं जो वैल्यूज को जो डिस्प्ले करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे नेम है, रौनक, कोर्स है, रिएक्ट जेएस, आईडी समथिंग, ईमेल आईडी समथिंग, इस तरीके से कुछ डेटा यहाँ पे डिफाइन कर लिया गया जो कि हमारे इस ऐप के अंदर app.js फाइल में आ गया। अब हमने एक फाइल क्रिएट किया, अब यहाँ पे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो ये डिजाइनिंग यूएल स्टाइल, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन, वेट 40%, लिस्ट स्टाइल नन, और कलर जो टेक्स्ट कलर है ब्लू, हम इसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर में डाल सकते हैं। फॉन्ट साइज हमारा 23 पिक्सल्स का हो गया।
अब ये सारे यूएल की वैल्यूज को यहाँ पे रिट्रीव किया जा रहा है, जो रिटर्न होगा और वो रेंडर्ड हो जाएगा हमारे वेब पेज पे। तो यहाँ से रेंडर्ड वैल्यू क्या रिटर्न हो रहा है, स्टाइल में हमारा यूएल स्टाइल सबसे पहले आएगा और इस यूएल स्टाइल के अंदर में हमारा एलआई स्टाइल आ रहा है, जिसमें नेम, कोर्स, कोर्स आईडी एंड ईमेल, ये हमारे वैल्यूज है, नेम, कोर्स आईडी एंड ईमेल। इनकी स्टाइलिंग हो गई। अब हम इसको जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू रेंडर्ड हुई वो आ गई, नेम, रौनक, कोर्स, रिएक्ट जेएस, ये वैल्यू बॉक्स के अंदर जो हमने बॉर्डर लिया था और इसके थिकनेस हमने 5 रखी। अब जैसे मैं इसकी थिकनेस चेंज कर देता हूँ, कुछ भी कलर चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, तो देखते हैं। तो जैसे हमने इसकी थिकनेस, बॉर्डर की थिकनेस हमने क्या ली, 5 पिक्सल्स। हम इसको थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं, इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ ब्लू लिया गया तो मैं यहाँ पे आरजीबी के फॉर्म में ले लेता हूँ। अब हम लोग आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीनों के लिए हम यहाँ पे वैल्यू देंगे 0 to 255। तो जैसे मैं यहाँ पे रेड के लिए 1 to 1 देता हूँ, ग्रीन के लिए 1 1 देता हूँ, ब्लू के लिए 2 3 4 देता हूँ, कुछ भी दे दिया हमने वैल्यू। अब ये हमारी वैल्यू हो गई, हमारा थिकनेस बढ़ गया। अब हम अपने ब्राउजर पे देखेंगे क्या इफेक्ट रहा। बहुत ज़्यादा इफेक्ट अभी फिलहाल नहीं आया, थोड़ी चेंजेस और कर देंगे हम। हाँ, अब देख इसकी जो है थिकनेस है जो वो चेंज हो गई। जो थिकनेस हमने पहले लिया था 5 पिक्सल का, अब हमने किया है 11 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं इसका थिकनेस चेंज कर गया जो हमारा बॉर्डर है। और कलर में भी कुछ चेंजेज आ गया। कलर बहुत ज़्यादा कलर में इफेक्ट तो नहीं आया, बिकॉज हमने कलर जो आरजीबी के फॉर्म में यूज़ किया है वो कुछ कुछ ब्लू से ही ज़्यादा रिलेटेड है, तो उस वजह से वो दिखा नहीं। हम इसको थोड़ा और ब्लू को कम करते हैं और हम इसको अगेन रेंडर करके देखते हैं। कुछ लाइट चेंजेस शायद यहाँ पे हुआ है। थोड़ा सा कलर चेंज कर गया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग रेंडर्ड कर रहे हैं अपने डिजाइनिंग के साथ सीएसएस को यूज कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, हमने एक अलग फाइल क्रिएट किया। उस फाइल में हमने क्या किया, सिंपली जो भी वैल्यू हम रेंडर करना चाह रहे हैं, तो उस वैल्यू को रेंडर करने के लिए हम लोगों ने सीएसएस की डिजाइनिंग कर ली उस वैल्यू के साथ। तो हमारा एल आई एंड यूएल की डिजाइनिंग हुई सीएसएस की मदद से और हमने उसको रेंडर कर लिया app.js के मदद से। तो एक एडिशनल फाइल बना करके हमने यहाँ पे काम किया है जो वैल्यू को रेंडर करना है। तो हम इस तरीके से अपने CSS का यूज करके हम डिजाइनिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। हम आगे और भी देखेंगे कि हम और कितने तरह से अलग जो हमारे जो तरीका है, टेक्निक्स हैं जो कि हम रिएक्ट के साथ यूज़ करते हैं, वो हम अभी देखेंगे कि हम और कैसे CSS की डिजाइनिंग कर सकते हैं।